जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 73 की परम पावन कथा चैप्टर 73 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अभिमानी शिशुपाल का वध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जरासंध के मारे जाने पर 20,000 राजाओं के अतिरिक्त पृथ्वी पर और जितने भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा थे वे सब युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ में आए हैं। राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया है। फिर सबको एक एक काम सौंप दिया गया। 7 द्वीपों और 9 खंडों के राजा वहां श्री कृष्ण जी का दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तदुपरांत नकुल जाकर भीष्म पितामह और दुर्योधन आदि को अपने यहाँ लिवा लाए हैं। वेद व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, देवऋषि नारद जी, कश्यप ऋषिवर, वशिष्ठ जी महाराज, वामदेव जी, अत्रि आदि ऋषि तथा ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निमंत्रण पाकर अपनी अपनी स्त्रियों सहित यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। शुभ लग्न में धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ करने के लिए अपने हाथों स्वर्ण के हल से पृथ्वी को जोता और साकल्य आदि सभी आवश्यक वस्तुएं मंगवाकर ऋषियों के समीप रखी हैं। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो युधिष्ठिर द्रौपदी सहित गांठ जोड़कर बैठे और अग्निकुंड में आहुति देने लगे हैं। इस प्रकार जब यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ उस समय सब लोगों ने राजा युधिष्ठिर के भाग्य की प्रशंसा की है। उस समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे अधिक प्रथम किस देवता की पूजा की जाए। तब जरासंध के पुत्र सहदेव ने उठकर राजा युधिष्ठिर से ये कहा है कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी से बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले इन्हीं की पूजा कीजिए। सहदेव की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों तथा ज्ञानी राजाओं ने उसकी प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि हे युधिष्ठिर, सहदेव का कथन सत्य है। ये सुनकर वासुदेव जी को आसन पर बैठाया है और उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रथम पूजा से सब छोटे बड़े लोगों को प्रसन्नता प्राप्त हुई है, परंतु चंदेरी के राजा शिशुपाल को ये बहुत बुरा लगा है। कुछ देर तक तो वह अपना सिर नीचा किए बैठे रहा, फिर खड़ा होकर इस प्रकार कहने लगा है कि हे राजा युधिष्ठिर, इस सभा में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि सभी बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि इस समय तुमने एक बालक के कहने पर श्री कृष्ण को सबसे बड़ा मानकर उनकी पूजा की है। ये पूजा वैसे ही है जैसे इंद्र का भाग कौवे को खिला दिया जाए। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि इस कृष्ण ने बहुत दिनों तक गौवें चराते हुए अहीरों के साथ रोटी खाई है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अनेकों दुर्वचन कहे हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका कोई उत्तर ना देकर उसके प्रत्येक दुर्वचन पर एक एक रेखा खींचते चले गए। उस समय क्रोध में भरकर भीमसेन, द्रोणाचार्य तथा अर्जुन आदि ने शिशुपाल से कहा है कि अरे नीच, यदि तू हमारे सामने श्री कृष्ण जी के प्रति ऐसे कटु वचन कहेगा, कठोर शब्द कहेगा, तो हम तुझे अवश्य ही जान से मार डालेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको प्यार से शांत किया है। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने उन सब रेखाओं को गिना जिन्हें वे पृथ्वी पर खींचते जा रहे थे। जब वे 101 हो गई तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट डाला है। उस समय शिशुपाल के धड़ से एक ज्योति निकली जो पहले तो आकाश की ओर गई और फिर भगवान श्री कृष्ण जी के मुख में आकर समा गई है। शिशुपाल का उद्धार हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को मुक्ति प्रदान की है। ये देखकर सब देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण जी की परम सुंदर स्तुति करने लगे हैं। तो आज की इस कथा में विशेष बात ये है कि भगवान ने शिशुपाल का वध किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में शिशुपाल और दंतवक्र का वध भगवान ने अपने हाथों किया है। शिशुपाल और दंतवक्र ये वही हैं जो कि वैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं। जय और विजय के यहाँ पर धरती पर 3 बार अवतार हुए हैं। सनकादिक मुनियों के शाप के कारण जय और विजय का इस धरती पर 3 बार अवतार हुआ था। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों बार भगवान के हाथों से उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने परम गति प्राप्त की है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि शिशुपाल और दंतवक्र का वध भगवान के ही हाथों होना था। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग की कथा में आप पांडव सभा में दुर्योधन के अपमान की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।